आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से खबरदार करते हैं, जहां आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मऊ पहुंचे, वहां पर पूर्वांचल को विकास की सौगात दी, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष की राजनीति पर जमकर बरसे। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी। किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। क्या अचानक योगी आदित्यनाथ ने 2027 के रण में गियर बदल दिया? शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ मऊ में 392 करोड़ से अधिक की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचते हैं। विकास के मंच से विपक्ष पर जिस तरह योगी बरसते हैं, इसमें बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है। अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। रावण और कंस वाला अंजाम मुख्यमंत्री उस मऊ की जमीन पर याद कराते हैं जिस मऊ में साल 2005 में हुए दंगे से जुड़ा मुख्तार अंसारी का वीडियो आज भी लोग भूले नहीं है, जिसमें मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी में AK-47 लेकर घूमता दिखा था। मऊ जनपद के लोग भूले नहीं होंगे, जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से ऊपर है, वे याद करें 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भरत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था। कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार मौन थी, क्योंकि सरकार ने उन माफियाओं के सामने घुटना टेका हुआ था। मुख्तार अंसारी का इतिहास योगी इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी भले योगी के मंच पर मौजूद रहे, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से टिकट लेकर जीते हो, लेकिन तब राजभर 2022 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल जो गाजीपुर से सांसद है, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही जीते थे। तो मुख्तार का दौर याद दिलाकर तब की सत्ता में रही समाजवादी पार्टी पर निशाना योगी आदित्यनाथ साधते हैं। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। असल में योगी इस वक्त दो रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश की तरफ से पीडीए के लोगों के एनकाउंटर वाले आरोप का जवाब देना और पूर्वांचल की सीटों पर जाति के नाम पर नहीं बल्कि हिंदू के नाम पर वोट को एकजुट करना। इसी हफ्ते अखिलेश यादव ने योगी सरकार की सबसे मजबूत पिच यानी लॉ एंड ऑर्डर पर एनकाउंटर में जाति देख गोली चलाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी एनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है
वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है। इसी के जवाब में अब समाजवादी पार्टी के राज में अपराधियों के बोलबाले का दावा करते हुए 2027 का दांव योगी आदित्यनाथ चलते हैं। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा। सरकारी डेटा बताता है कि मार्च 2017 से अब तक 17,043 एनकाउंटर अगर उत्तर प्रदेश में हुए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उत्तर प्रदेश में हर रोज 5 एनकाउंटर योगी राज में किया जा रहा है। जिस एनकाउंटर में अखिलेश यादव जाति गणित बैठाकर अपने मुताबिक वोट का बंटवारा चाहते हैं, वहां कानून व्यवस्था के दम पर जवाब योगी आदित्यनाथ देते हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। ये वोट की ताकत है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट बेटी और व्यापारी की सुरक्षा कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है। पूर्वांचल में आने वाले मऊ में योगी आदित्यनाथ के आक्रामक होने, मुख्तारवादी राजनीति की याद दिलाने, एक वोट से मंदिर निर्माण की बात बताने की वजह खास है। इसीलिए पूर्वांचल का हिसाब समझिए, जहां 21 जिले आते हैं, कुल 130 विधानसभा सीटें हैं और 26 लोकसभा सीटें, जहां 2022 में एनडीए 77 सीट जीता था और विपक्ष को 53 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन पूर्वांचल का गणित क्या बदल रहा है? वजह ये कि 2019 से 2024 के बीच के लोकसभा चुनाव में देखें तो एनडीए जो 2019 में 21 सीट जीता था वो घटकर 2024 में 10 सीट पर आ गया, जबकि 2019 में 1 सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी 15 सीट जीत जाती है और अखिलेश के साथ राहुल की पार्टी भी 1 सीट जीतती है। मतलब एनडीए 10 और इंडिया गठबंधन 16। तो क्या पूर्वांचल की इसी सीट गणित को सुधारने में अब योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं? व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।